हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं सुबह-सुबह डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रही हूँ। ईएसआई जो कर्मचारियों की कटती है महीने में, मेरा बेटा जॉब करता है तो उसकी कटती है। तो मैं वहाँ जाने की सुबह-सुबह तैयारी कर रही हूँ और मैंने सोचा आपके साथ भी थोड़ी-सी वीडियो शेयर करूँ। तो वहाँ पर ज़्यादा तो मतलब नहीं मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊँगी क्योंकि अलाउड नहीं है हॉस्पिटल में, फिर भी थोड़ी-थोड़ी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपको तो जैसे कि पता ही है कि मैं सैटरडे को गई थी, छोटी डिस्पेंसरी में पर्ची बनती है पहले, वो पर्ची 14 दिन के लिए बनती है। जैसे कि नया साल लगता है तो वो पुरानी पर्चियाँ काम नहीं करती हैं, न्यू पर्ची बनानी पड़ती है। वहाँ न्यू पर्ची बनाने के लिए अगर हमने वहीं से ही दवाई लेनी है तो हम ले सकते हैं छोटी-मोटी बीमारी की। और मेरा तो बहुत लंबा इलाज चल रहा है, आप तो जानते हैं मैं कैंसर पेशेंट हूँ, तो इस वजह से मुझे कोई न कोई तकलीफ़ परेशानी लगी रहती है, तो मुझे रेफ़र पर्ची बनवानी पड़ती है। जो रेफ़र पर्ची होती है वो 14 दिन की बनती है। 14 दिन की बनती है, अगर 14 दिन के दौरान हमने वहाँ जाकर बड़ी डिस्पेंसरी में दिखा लिया डॉक्टर को तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें दोबारा से फिर बनवानी पड़ेगी। 14 दिन के बाद वो पर्ची काम नहीं करती है। तो वहाँ जिस को भी डॉक्टर को हमने दिखाना होता है, वो एक ही पर्ची पे सारे डॉक्टर्स के लिए लिखा जाता है, भई हमने यहाँ दिखाना है, वहाँ दिखाना है। तो मैंने 2-3 डॉक्टरों को दिखाना था, एक गले वाले डॉक्टर को भी और एक कैंसर वाले डॉक्टर को भी और एक दिमाग वाले डॉक्टर को भी, 2-3 डॉक्टरों को दिखाना था, तो इसलिए मैंने 3 पर्चियों के डॉक्टरों का नाम लिखवा लिए पर्चियों पे और तीनों वहाँ पे जाकर हमें काउंटर में बड़ी डिस्पेंसरी में जा कर के पर्चे निकलवाने थे। तो हुआ क्या कि सैटरडे को मैं नहीं जा पाई, मुझे जाना था। फ्राइडे को शायद बनाई थी पर्ची, सैटरडे को मुझे जाना था, मैं नहीं गई क्योंकि मैंने कहा महीने का लास्ट सैटरडे है, कहीं हाफ ना हो या छुट्टी ना हो या डॉक्टर्स वगैरह ना हो। कुछ डॉक्टर्स छुट्टी पे होते हैं, जो मेरे डॉक्टर्स हैं वो शायद ना मिले, तो इसीलिए मैंने कैंसल कर दिया। मैंने कहा मैं मंडे को जाऊँगी, तो मंडे को गई मैं, फिर जैसे कि मैं आज गई लेकिन ये मेरी वीडियो आपको मिलेगी कल, क्योंकि मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई। वहाँ से जो है आने में मुझे इतनी दिक्कत हो गई, आने के बाद एक तो मौसम भी ऐसा हो रहा है, बारिश वगैरह आ रही है, मौसम अच्छे से खुल नहीं रहा है, तो ठंड ज़्यादा थी और मैं चाहती तो गाड़ी में जाती, लेकिन मेरा मन बहुत खराब, ऐसे उल्टी का सा मन हो रहा था, चक्कर बहुत आ रहे थे, तो गाड़ी में मुझे ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं स्कूटी पे चली गई। हाँ, ठंड तो थी ही, पर कोई नहीं, मैं तो तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी आने के बाद में, और आई भी मैं लेट थी, 1:30-2 बज गए थे आते-आते, जिसमें कि जो मुझे वहाँ सिर्फ़ एक ही डॉक्टर को दिखा पाई, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। वहाँ काउंटर होता है, पहले वहाँ पे 3 पर्चियाँ निकलवानी पड़ती हैं, तीनों पर्चे निकलवाने पड़ते हैं। हम फिर उससे साल भर तक दवाई ले सकते हैं, साल भर तक फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है पर्ची की। वैसे तो कहते हैं कि जब भी जाओ तो पर्ची निकलवानी चाहिए, लेकिन मेरा लंबा इलाज है तो मैं नहीं निकलवाती हूँ। मैं एक ही पर्चे से अपना पूरा साल कवर कर लेती हूँ। मैं डॉक्टर बोलती हूँ मुझसे चला फिरा नहीं जाता, तो कर देते हैं डॉक्टर्स। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और मैं आपको दिखाती हूँ। छोटे डिस्पेंसरी की तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, मैं आपको दिखाती हूँ कि बड़ी डिस्पेंसरी में जाने के बाद कहाँ-कहाँ पर्चा बनवाना पड़ता है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, आपको दिखाती हूँ। फिर बड़ी डिस्पेंसरी में हमने यहाँ पर 3 पर्ची बनवाई थी। यहाँ नीचे काउंटर है, देखो यहाँ पर पर्ची निकलते हैं, 3 पर्चे निकलवाने पड़ते हैं, पीले रंग के मिलते हैं, वहाँ छोटी पर्ची मिलती है छोटी डिस्पेंसरी में,
ये है बड़ी डिस्पेंसरी। तो यहाँ पर मैं बड़ी डिस्पेंसरी में पर्चे निकलवाने के लिए बैठी हुई हूँ, अपने नंबर का वेट कर रही हूँ। फिर वहाँ से निकलवाने के बाद में जो है फिर ऊपर आने के बाद में काउंटर पे जो है पर्ची पर डेट डलवानी पड़ती है। तीनों पर्चे लेके बेटा खड़ा हुआ है डेट डलवाने के लिए, और मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझसे नहीं खड़ा हुआ था। बहुत लंबी लाइन लगी हुई होती है, देखो आप कितनी लंबी लाइन है, ये पार करके आया है। फिर वहाँ पर्ची बनवाने के बाद में जो है फिर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर गुस्सा कर रहे थे कि आपने बीच में दवाई नहीं छोड़नी थी, खानी चाहिए थी आपको। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे बीच में फिर जाना पड़ेगा गले वाले डॉक्टर को दिखाने के लिए। मुझे सटकने में कोई भी चीज़, यहाँ तक भी लिक्विड भी सटकती हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा दर्द होता है अंदर तक। ऐसा लग रहा है जैसे खाने की नली में कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो डॉक्टर्स देखेंगे और बताएंगे, एक्सरा वगैरह करेंगे। बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। और आज तो मेरी हालत इतनी ख़राब थी, इसी वजह से मैं कुछ खा पी भी नहीं पा रही हूँ। अब तो मैं लिक्विड भी ले रही हूँ ना, तो वो भी बहुत एकदम से अंदर से, लिक्विड क्या लेती हूँ, पानी भी पी रही हूँ, वो भी अंदर लग रहा है मुझे। और वो चाय भी पी तो वो भी अंदर ऐसे एकदम से लग रही है, बहुत बुरी तरह से, जैसे जख्म होते हैं ना उन पे, इस प्रकार से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मेरा जाना बड़ा मुश्किल है, बेटे को टाइम नहीं मिलता है, मैं चल फिर नहीं सकती, क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं सोच रही हूँ एक बार बाहर से एक्सरे करवा के देख लेती हूँ। अगर थोड़ी बहुत बीमारी होगी तो यहीं से इलाज करवा लूँगी, यहीं के डॉक्टर से। देखती हूँ क्या होता है। तो ये मैंने आपको दिखाया कि देखो यहाँ यहाँ मैंने पर्चियाँ वगैरह बनवाई। अब मुझे लगती यहीं की दवाई है और कहीं की लगती भी नहीं है, प्रॉब्लम भी तो ये है ना। देखते हैं क्या होता है। अब मुझे अपना साथ और प्यार देते रहिए और मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। हो सकता है बीच बीच में आप लोगों के साथ मैं जुड़ भी ना पाऊँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना होता है, तो शायद लाइव भी ना चलाऊँ कभी कभी। लेकिन हाँ, कोई वीडियो वगैरह कोशिश करती हूँ बनाने की, बन जाती है तो डाल देती हूँ, क्योंकि मैं काम भी नहीं करती हूँ, ज़्यादा कर ही नहीं पाती हूँ। काम वगैरह करूँ तो उसका वीडियो शूट डाल दूँ। अब जो भी होता है थोड़ा बहुत मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप मुझे अपना सपोर्ट और प्यार देते रहिए और मुझे आगे बढ़ने में मेरी मदद कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।